अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स के ऊपर है। हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ साइन को प्रूफ कर देखा। इसी तरह हम अपने दूसरे लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूफ करके देखेंगे। अगर मैं लॉ ऑफ कोसाइन के स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये कह रहा है कि अगर मैं किसी भी एक साइड का स्क्वायर लूँ जो कि बराबर होगा दो रिमेनिंग दो साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के सम के। फिर आगे कह रहा है माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू साइड्स एंड, और जो दो साइड्स होंगी उनको माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू अदर साइड्स। फिर कह रहा है द कोसाइन ऑफ द इंक्लूडिंग एंगल हैज़, और बोल रहा है कि जो भी एंगल रिस्पेक्टिव साइड के लिहाज से बन रहा होगा वो जो है वो कोस के साथ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मैंने ए का स्क्वायर लिया। ए का स्क्वायर जो है वो बराबर हुआ, एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, तो एक साइड का मैंने स्क्वायर ले लिया जो बराबर हुई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है। फिर कह रहा है माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, जो रिमेनिंग साइड रह गई थी उन्हीं को प्रोडक्ट करना है और उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी एंगल होगा कोस अल्फा रिस्पेक्टिव एंगल, मतलब इक्वल की तरफ अगर ए है तो कोस के साथ एंगल अल्फा बनेगा। इसी तरह अगर इसके बराबर में ग्रीन बॉक्स के अंदर देखूं तो वहां पर क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, क्योंकि इक्वल की तरफ बी स्क्वायर था तो एंगल कॉस के साथ बीटा आ गया। और इसी तरह से अगर मैं ऑरेंज कलर का जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर देखूं तो लिखा हुआ है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। अगर मैं देखूं इक्वल के इस तरफ रिस्पेक्टिव साइड जो है वो सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इक्वल के उस तरफ जो एंगल कॉस के साथ बन रहा होगा वो कौन सा बन रहा होगा, गामा का। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि ए के जो अपोजिट एंगल जो वर्टेक्स ए के ऊपर बन रहा होता है वो इसका अल्फ़ा बन रहा होता है, और अगर साइड बी है उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वो बी होगा, उसके ऊपर जो एंगल बन रहा होगा बीटा बन रहा होगा। और अगर सी है साइड तो उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, और उसके रिस्पेक्टिव जो एंगल वहाँ बन रहा होगा वो जो है वो गामा बन रहा होगा। मैं इसको फिगर के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। यहाँ देखें, अगर मैं फिगर की बात करूँ तो ये ए है, ये ए है, इसकी ऑपोजिट साइड ये ए है। ठीक है, ये वाला वर्टेक्स है और ये इसकी साइड है। अच्छा, इसी तरह ये बी वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट बी साइड है, और इसी तरह सी वर्टेक्स है और सी के ऑपोजिट ये वाली क्या है, इसकी साइड है। अब मैं देखूँ ए साइड के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है जो कि वर्टेक्स ए पे बन रहा है। इसी तरह से बी के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है जो वर्टेक्स बी पे बन रहा है वो बीटा बन रहा है। इसी तरह से अगर मैं सी की बात करूं, इस वाले सी की, तो इसके ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स जो है वो सी है, तो इसके ऊपर जो रिस्पेक्टिव एंगल बन रहा होगा वो गामा बन रहा होगा। तो इस लिहाज से हमने वहाँ पर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा लिए, जो भी रिस्पेक्टिव हमारी साइड थी उसके लिहाज से। अगर मैं लॉ ऑफ कोसाइन के प्रूफ की बात करूं तो प्रूफ में कह रहे हैं कंसीडर एन ओब्लिक ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये कह रहा है कि मैंने जो है वो एक ओब्लिक ट्राइंगल कंसीडर की है ए बी सी, क्योंकि इसके वर्टेक्स जो है ए है, बी है और सी है। ये इसके वर्टेक्स हैं, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है। अब अपनी मर्जी से कोई दूसरा वर्टेक्स भी ले सकते हैं, तो ट्राइंगल उसके लिहाज से वो कंसीडर हो जाएगी। और उसके बाद है वेयर ए बी और सी जो है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, ए बी और सी ये इसकी जो है वो साइड्स हैं ट्राइंगल की। फिर वह कह रहे हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल्स बन रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी पर रिस्पेक्टिवली, का मतलब तरतीब से कि ए वर्टेक्स है तो उसके ऊपर अल्फ़ा बन रहा होगा, बी वर्टेक्स है तो उसके ऊपर बीटा बन रहा होगा, और अगर सी वर्टेक्स है तो उसके ऊपर गामा बन रहा होगा। ऑब्लिक ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। हमने यहाँ पे ऑब्लिक ट्राइंगल कंसीडर करी है इसलिए कि यहाँ पर हम जो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा होगा।
तमाम एंगल जो है वो 90 डिग्री से, या तो कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, तो रिमेनिंग 2 एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं बन रहा होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे ऑब्लिक ट्राइंगल कंसिडर करी। अब इस ट्राइंगल को मैं लूँगा और इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रख दूँगा। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखते और फिर उस फिगर को समझते हैं। और अब मैंने क्या किया, जो मैंने ऑब्लिक ट्राइंगल ABC कंसिडर की थी उसको मैंने उठाकर एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रख दिया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। इसी लिहाज से जब मैंने ट्राइंगल को उठाकर XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा तो जो उसका C वर्टेक्स था वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसके ओरिजिन पर आ रहा था कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमने C के जो है वो पॉइंट ले लिए, C 0,0 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है 0, इसलिए हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसके 0,0 ले लिए। और इसी तरह से यहाँ पर आप a के साथ कह सकते हैं x, y, क्योंकि हमें ना तो a के साथ ये पता है कि x की वैल्यू कौन सी है और ना हमें ये पता है कि y की वैल्यू यहाँ पर कौन सी है। लेकिन अगर मैं v की बात करूँ तो अगर मैंने जब इसको XY प्लेन के अंदर रखा तो मैंने बोला कि यहाँ से लेकर C से लेकर जो B तक का डिस्टेंस है वो स्मॉल a है, ये वाला a। तो इसका मतलब x एक्सिस पे डिस्टेंस कवर हो रहा है और y एक्सिस पे 0। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखता हूँ तो एक वैल्यू x की होती है और एक y की होती है। x एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो a कवर हो रहा है और y एक्सिस जो होता है वो x एक्सिस पे तो होता ही 0 है, इसलिए हमने b वर्टेक्स जो है वो a,0 ले लिया। फिर ये देखते हैं कि स्टेटमेंट्स के अंदर क्या कह रहा है और फिर किस तरह हमने इस ट्राइंगल को सोल्व किया। अब यहाँ कह रहा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट A। वो बोल रहा है कि आप A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू द ऑपोजिट साइड ऑफ BC, जो कि B से C साइड के ऑपोजिट होगा। अगर मैं देखूं तो B से C ये साइड है, ठीक है, इसके ऑपोजिट जो है वो ये वाली चीज़ हुई ऑपोजिट साइड। और जो हमने परपेंडिकुलर A से ड्रॉ किया वो नीचे की तरफ वो है L, और हमने कहा A से लेकर L तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है H है। ठीक है, इसने यही बात की सच दैट इट मीट BC एट L। फिर ये कह रहे हैं कि जो B से C साइड थी उसको आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, किसके साथ, L के साथ। फिर आगे कह रहे हैं वेयर L इक्वल टू H, मतलब A से लेकर L तक का डिस्टेंस जो है वो H है, मैंने बता दिया आपको। नाउ वी प्लेस अ ट्राइंगल ABC इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोल रहा है कि फिर मैंने ट्राइंगल ABC जो है वो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इसके जो पॉइंट है वो C 0,0 हुए और उसका जो कि ओरिजिन है, और B जो है वो A,0 हुआ ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस साइड। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस होगा, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस होगा। तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जो है वो A,0 इसके कोऑर्डिनेट बने। किस तरह बनाए वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, फिर अब ये क्या कह रहे हैं कि अब आगे हम 2 दफ़ा ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे और उन ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फिर कह रहा है कंसीडर अ ट्राइंगल CLA। हमने ये ट्राइंगल कंसीडर की CL और A, सही है। फिर ये कह रहा है यहाँ पर इसने एंगल लगाया cos 180 डिग्री माइनस गामा विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और यहाँ हमने एंगल की जगह 180 डिग्री माइनस गामा क्यों लिखा, तो वो इस वजह से लिखा कि C के ऊपर जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री माइनस गामा का बन रहा है। तो आगे चलते। फिर हमने क्या कहा, बेस जो है वो CL है और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो A से C है। किस तरह से, यहाँ पर देखें, ये जो ट्राइंगल मैंने कंसिडर की इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज, हमारी बेस कौन सी होगी। अब मैं अगर इस ट्राइंगल को अलग से बनाऊँ यहाँ पर यूँ करके, तो यहाँ L लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है। तो बेस क्या हुई C से L और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ A से C। हाइपोटेन्यूज A से C जो है वो B के बराबर है, ठीक है, और C से L किसी चीज़ के बराबर नहीं लिखा हुआ, तो हम C से L एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। तो आए देखते हैं। अब यहाँ देखें कि C से L जो है वो बेस थी और A से C हमारा हाइपोटेन्यूज था, और A से C जो है वो हमारा स्मॉल b के बराबर था, हमने लिख दिया, और C से L हमें नहीं पता था, हमने एज इट इज़ रहने दिया। cos 180 डिग्री माइनस गामा किसके बराबर होता है, माइनस cos गामा के। यहाँ पर जो है वो मैंने डायरेक्टली इसका प्रूफ लिखा।
अगर आप करना चाहें तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, cos अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। आप इस फार्मूले में भी जो है वैल्यूज़ रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप अल्फ़ा की जगह 180 डिग्री रखें और बीटा की जगह गामा रखें और इसको सॉल्व करके देखें तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस कॉस गामा आएगा। क्योंकि हम ये प्रूफ कर रहे हैं और ये चीज़ ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ में प्रूव्ड हुई है, तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इस्तेमाल कर लिया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, कॉस 180 माइनस गामा की जगह हमने माइनस कॉस गामा लिखा इक्वल टू सी एल अपॉन बी, हमने एज इट इज़ लिख दिया और b जो है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया माइनस बी कॉस गामा इक्वल टू सी एल। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से आगे हमने जो ट्रायंगल कंसीडर की वो दोबारा सी एल ए ई की, लेकिन यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया वो साइन थीटा किया सेम ट्रायंगल के साथ। देखें ये ट्रायंगल हमें गिवन थी, इस ट्रायंगल के अंदर जो है हमने वही सेम कंसीडर ट्रायंगल की है, ट्रायंगल सी एल ए, लेकिन इस टाइम पर जो मैंने एंगल कंसीडर किया वो गामा कंसीडर करा। और यहाँ पर हम जो है वो यही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर हमें ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 साइड्स का जो है वो पता होना चाहिए, या 2 साइड एक एंगल का हमें इस बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम तीनों साइड्स के लिहाज से कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो अब जब कंसीडर हमने ट्रायंगल की तो उसके अंदर हमने क्या किया, साइन थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे लेकिन एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे साइन गामा। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो हम यहाँ पर अगर अपना परपेंडिकुलर देखें तो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो ये h होगा, क्योंकि हमने कहा था a से l का डिस्टेंस जो h है और हाइपोटेन्यूज हमारा वो b ही रहेगा। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया, परपेंडिकुलर हमें पता है a से l के बराबर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो a से c के बराबर है। और इसी तरह से हमने a से l एज इट इज़ रहने दिया और यहाँ पर जो है वो AC की जगह B लगा दिया और B वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और बन गया AL बराबर है B साइन गामा के, और हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आप AL की जगह H लिख दें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से हमने अब B से L का डिस्टेंस फाइंड किया, क्योंकि हमें ट्राइंगल तो पूरी ओवरऑल सॉल्व करनी है ना, पूरी की पूरी ट्राइंगल सॉल्व करनी है। इसके लिए हमने जो है वो B से L का डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया। कैसे, अब मुझे B से लेकर L तक का डिस्टेंस भी जो है वो फाइंड करना है। B से C का डिस्टेंस तो मुझे पता है, C से L तक का डिस्टेंस भी मुझे पता है, जो हमने यहाँ प्रूफ किया। C से L तक का डिस्टेंस तो हम जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मुझे B से L तक की पूरी लेंथ जो है वो मालूम हो जाएगी और A से लेकर B तक का डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे पता है, ठीक है, और A से L तक का डिस्टेंस भी मुझे पता है कि h होता है। मैंने यहाँ क्या किया, B से C प्लस CL लिखा। B से C का डिस्टेंस मुझे पता है A के बराबर होता है और C से L का डिस्टेंस हमने ऊपर फाइंड किया कि माइनस बी कॉस गामा होगा, ब्रैकेट ओपन हुई, प्लस माइनस माइनस A माइनस बी कॉस गामा। B से L का डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया A माइनस बी कॉस गामा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ALB, पूरी की पूरी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ALB और एक राइट एंगल कंसीडर करेंगे। ये हम लोग अब पूरी की पूरी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये वाली ALB, ये पूरी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और एज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो A से L पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई ही राइट एंगल ट्राइंगल पर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा किसी पर भी पाइथागोरस थ्योरम वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उस ट्राइंगल को हम यहाँ बना भी लेते हैं। एक दफ़ा हमने ये ट्राइंगल कंसिडर की ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये B था, ये L था और ये A था। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा होगा, A से B का डिस्टेंस। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल ALB पर लगाया, जो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ देखूँ तो A से B जो है वो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और A से L जो है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा, सही है, और B से L जो है वो मेरा जो है वो बेस होगा। तो हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज की जगह A से B का स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू A से L का स्क्वायर लिख दिया प्लस B से L का स्क्वायर लिख दिया। आप A से L की जगह H भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है,
ठीक है, आप ए से एल को एच का आता तो एच कह दें, इससे कोई इशू नहीं होता, लेकिन हम साइड लेकर चल रहे हैं तो इसलिए मैंने साइड लिखी। और ए से बी का डिस्टेंस जो है वो सी के बराबर था, स्मॉल सी के, सही है। और हमने ऊपर फिगर में देखा भी था, हमने ए से बी की जगह सी लिखा और उसका होल स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू ए एल जो है वो हमारा जो है बी साइन गामा के बराबर है, बी साइन गामा, हमने बी साइन गामा लिख दिया। फिर प्लस बी से एल का डिस्टेंस किसके बराबर है, ए माइनस बी कॉस गामा लिखकर उसका होल स्क्वायर ले लिया, जो कि हमने ये निकाला था। इसी तरह से आगे क्या किया हमने, ये सी स्क्वायर एज इट इज लिखा और बी साइन गामा का होल स्क्वायर है तो बी के ऊपर अलग स्क्वायर आ गया और साइन स्क्वायर गामा के ऊपर अलग स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर गामा मतलब साइन के फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आएगा, ना कि एंगल के ऊपर। बच्चे क्या करते हैं, साइन गामा उसका स्क्वायर लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आ रहा, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। साइन स्क्वायर आ रहा है फिर गामा आ रहा है, हमें स्क्वायर फंक्शन के ऊपर डालना है। फिर इसी तरह से यहाँ पर मैंने ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। इसी तरह से फिर अगले स्टेप में लिखा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा प्लस ब्रैकेट्स ओपन करिए ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस गामा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, सही है। फिर इसी तरह से हमने लिखा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस गामा। फिर इसी तरह से हमने यहाँ से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा ब्रैकेट क्लोज प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस गामा हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हमने आगे बताया कि साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हमने बी स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में 1 लिखा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस गामा हमने एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हमने लिखा सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस गामा के और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गामा। ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव हुआ। इसी तरह हमने कहा कि बाकी अगर आप साइड्स करना चाहें तो वो भी ऐसे ऐसे करके प्रूव हो जाएंगी। आपने खाली सिमिलरली लिखकर और उसके एज इट इज़ बाकी रिमेनिंग जो है वो लिख दीजिएगा, इनको प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि यहाँ तक के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो प्रूव हो गया, लॉ ऑफ कोसाइन हमारा जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि जो है वो इनको भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।